क्यों हमें अपनी ऑरा रीडिंग करवानी है, क्यों हमें ऑरा रीडिंग करवाना चाहिए। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपनी लाइफ में बहुत सारा कुछ फेस करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, क्या रीजन है, उसके पीछे क्या रीजन है। जैसे कि बहुत ऐसे लोग हैं कि एक ही पैटर्न वो बार बार रिपीट करते हैं अपनी लाइफ में। एक ही पैटर्न, एक ही परेशानी से वो फेस करते रहते हैं अपनी लाइफ में। वो परेशानी उनकी लाइफ में खत्म ही नहीं होती। चाहे वो यहाँ पे रहे या दूसरी जगह वो अपना घर बदले या फिर वो जगह बदले, फिर भी वही परेशानी बार बार उनको क्यों आती है। तो इन सारी चीजों को अगर हमें जानना है तो हमें वो उसके रूट पे जाना होगा। तो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो उसको जानने के लिए हमें अपनी ऑरा रीडिंग करवानी है। तो ऑरा रीडिंग से जैसे कि हमारे कौन से चक्रा में क्या प्रॉब्लम है, क्यों इम्बैलेंस है, एक्टिवेट क्यों नहीं है और परफॉर्म अच्छी तरह से क्यों नहीं कर पाता, तो वो सारा कुछ हम ऑरा चेक करके बताते हैं। और जो भी हेल्थ ब्लॉकेजेस है, वो हेल्थ ब्लॉकेजेस क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं। आपका डाइट अच्छा नहीं है, आपकी इमोशनल ब्लॉकेजेस है, मेंटल ब्लॉकेजेस है, आपका रूटीन अच्छा नहीं है, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रही है, या फिर कोई सोच है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। तो वो सारा कुछ हम रीडिंग करके बताते हैं। तो कई लोग का क्या होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी अटैच हो जाती है, अपनी आभा में नेगेटिव एनर्जी अटैच हो जाती है, अपनी सॉल में वो एंटिटीज अटैच हो जाती है अपनी ऑरा में। तो वो जब वो अटैच हो जाती है अपनी ऑरा में तो भी हम हमें पता नहीं चलता, हम नेगेटिव विचार में रहते हैं, गुस्सा आता है, गाली गलौज बोलते हैं, अकेलापन अच्छा लगता है। तो जो उसका नेचर नहीं, उसके ऑपोजिट वो बन जाता है वो पर्सन। तो जब नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है, कोई सोल एंटिटीज आपके साथ ऑरा में अटैच है, तो ये सब होना होता है। कई लोग की ऑरा में क्या होते हैं कि जैसे कि कोई अपने घर में पेट्स पालते हैं। तो वो जो पेट्स हैं जब वो मर जाते हैं, उसकी भी सोल आपकी ऑरा में रहती है, वो आपको पता नहीं चलता। फिर कहीं को क्या होता है कि प्लैनेट्स के रिलेटेड इश्यू है, वो हमारी वजह से ही इश्यू आते हैं। प्लैनेट्स हमको कोई हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन हमारी ही ऐसी सोच की वजह से वो प्लैनेट्स की इफेक्ट हमारी लाइफ में आती है ना। और कई लोग को क्या होता है कि एंसेस्टर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, पितृदोष होता है। तो वो सारा कुछ जो है हम रीडिंग करके बताते हैं कि ऑरा रीडिंग में ये सारी चीजें हमें रूट से पता चलती है कि इस व्यक्ति को पिछले जन्म से वो प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है, या फिर प्रेजेंट में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई कार्मिक है या उसकी खुद की सोच है। तो किस वजह से है। कई लोग पिछले जन्म से वो लेके आते हैं, कहीं कहीं को डीएनए में होता है। तो जैसे अगर आपको डायबिटीज है या फिर कोई कैंसर है, तो वो डीएनए से चला आता है। तो उसको हमें रूट से खत्म करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तभी जाके आपकी नेक्स्ट जनरेशन में वो पैटर्न रिपीट नहीं होती। तो ये जो पैटर्न है सारी वो रिपीट होती है, तो आपके डीएनए पे काम करना पड़ता है। तो जो ऑरा रीडिंग होती है उससे सारा कुछ हमें हिस्ट्री पता चलती है, आपकी पिछले जन्म की, इस जन्म की क्या ब्लॉकेजेस है, इमोशनली, मेंटली। अगर आपको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक में भी आगे जाना है तो क्या स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस है आपकी लाइफ में, वो भी इससे चेक होता है, ऑरा रीडिंग से पता चलता है। और कौन सा चक्र आपका इम्बैलेंस है, किस चक्र पे आपको ज्यादा काम करना है, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है, वो सारा कुछ जो है हम रीडिंग करके बताते हैं। फिर हमारे अलग अलग सेशंस होते हैं कि भाई किसी को नेगेटिव एनर्जी है, साइकिक अटैक है, तो इसको कौन सा, कौन सी दवाई, यानी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो नहीं, अलग अलग दवाई लेते हैं कि सिर दर्द के लिए ये, किसी को पेट दर्द है, किसी को थायराइड है तो उसके लिए ये दवा। ऐसे ही जब हम रीडिंग करते हैं तो जैसे किसी को साइकिक अटैक है, किसी को एंसेस्टर लिनेज प्रॉब्लम है, किसी को इमोशनल ब्लॉकेजेस है, किसी को स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस है। तो इसका सारा अलग अलग हम जो
हीलिंग जो सीखी है वो हम करते हैं, अलग अलग सेशन लेते हैं इन सारे परेशानियों के। तो वो जब आप रीडिंग करवाते हो तभी पता चलता है कि किस पे हमें काम करना है। आपकी स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस है, आपकी मेंटल ब्लॉकेजेस है, आपकी इमोशनल ब्लॉकेजेस है, आपको कोई एंसेस्टर रिलेटेड इश्यू है, या फिर कोई नेगेटिव एंटिटीज है जो आपके ऑरा में है, या फिर आपकी घर का वास्तु इनबैलेंस है, क्या है, किस वजह से फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, बार बार परेशानी हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे हमें चिंता होने लगती है, हम छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देते हैं। क्यों हमें किस वजह से गुस्सा आता है, उसका रीजन क्या है, वो हम ऑरा रीडिंग से ही पता कर सकते हैं। तो कई लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ऑरा क्या होती है वो पता नहीं है। तो जो ऑरा होती है वो हमारे बॉडी है उसके आसपास रहती है, वो आभा मंडल कहते हैं। वो हमें दिखता नहीं, वो सूक्ष्म रूप से दिखता है। उसको देखने के लिए आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप किसी के ऑरा रीड कर पाते हैं। तो ये जो है वो हमारा प्राचीन समय से चला आ रहा है, हमारे जैसे हमारे ऋषि मुनि करते थे, वो सारा कुछ जो है वो मेडिटेशन से प्रैक्टिस करते हैं, तभी जाके वो होता है, हम किसी की ऑरा रीडिंग कर पाते हैं। तो आप अगर चाहते हो अपनी लाइफ से रूट पे काम करना है, आपको इससे बाहर निकलना है, तो आप अपनी ऑरा रीडिंग हमसे करवा सकते हैं।